हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करिश्मा डंसेना एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। सीजी टेट 2020 जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2022 में हुआ था, उसके इवनिंग शिफ्ट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी मूल्य, ऑप्शन डी समझ। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी मूल्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है। ऑप्शन ए छात्रों का मानसिक विकास, ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थानों का विकास, ऑप्शन डी छात्रों का व्यावसायिक विकास। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास। हमारा अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खाली स्थान हैं। ऑप्शन ए पूरी तरह से अलग, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी आंतरिक जुड़े हुए, ऑप्शन डी से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी आंतरिक जुड़े हुए। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के आंतरिक जुड़े हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? ऑप्शन ए B2, ऑप्शन बी C1, ऑप्शन सी C2, ऑप्शन डी B1। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी C2। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। ऑप्शन ए छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, ऑप्शन सी एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी त्रैमासिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए सतत मूल्यांकन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण खाली स्थान बनाने की कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन ए सहायता देने वाला, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी मित्रवत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षक को कक्षा का वातावरण सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए खेलने का, ऑप्शन बी अनुकरण करने का, ऑप्शन सी अध्ययन करने का, ऑप्शन डी झगड़ा करने का। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी अनुकरण करने का। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन सी इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन डी इंटर व्यक्तिगत अंतर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी इंट्रा व्यक्तिगत अंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, ऑप्शन बी विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, ऑप्शन सी निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, ऑप्शन डी प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? ऑप्शन ए मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, ऑप्शन बी सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, ऑप्शन सी गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, ऑप्शन डी नैतिक विकास तेजी से होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी समता और समानता, ऑप्शन सी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी विविध जरूरतों को पूरा करना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी समता और समानता।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। ऑप्शन ए विशेष रूप से सुसज्जित, ऑप्शन बी अलग से स्थित, ऑप्शन सी सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है, ऑप्शन डी नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए विशेष रूप से सुसज्जित। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 36 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है 36 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन ए शरीर के भार से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी कंकाल तंत्र से, ऑप्शन डी मांसपेशियों की वृद्धि से। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी वातावरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्र हैं। ऑप्शन ए उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, ऑप्शन बी अपने निर्णयों में स्वतंत्र, ऑप्शन सी शिक्षकों से स्वतंत्र, ऑप्शन डी अंतर्मुखी स्वभाव। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी अपने निर्णयों में स्वतंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए तनाव कम करने के लिए, ऑप्शन बी मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, ऑप्शन सी अपने कार्य को जांचने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करें, ऑप्शन बी अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करें, ऑप्शन सी याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करें, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी अनुभूति। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी अनुभूति। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं जैसे शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी विकलांगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी खास शिक्षा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी खास शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी स्थान छोड़ना, ऑप्शन डी डर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी स्थान छोड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए कार्य निष्पादन परीक्षण, ऑप्शन बी कक्षा परीक्षण, ऑप्शन सी नेत्र जांच, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए कार्य निष्पादन परीक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालय में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। ऑप्शन ए प्रदर्शन का कौशल, ऑप्शन बी परिचय का कौशल, ऑप्शन सी उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, ऑप्शन डी समापन का कौशल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी परिचय का कौशल। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं। कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्धि और लिंग अंतर, ऑप्शन बी बुद्धि और जातीय अंतर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत असमानता, ऑप्शन डी व्यक्तिगत उन्नति। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत असमानता। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी एक समान प्रतिरूप, ऑप्शन सी एकीकरण, ऑप्शन डी व्यक्तिक विभिन्नता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिक विभिन्नता। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा सा और वाज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। ऑप्शन ए डायस्लेक्सिया, ऑप्शन बी शब्द जमलिंग विकार, ऑप्शन सी डिसलेक्समिया, ऑप्शन डी डिस्मार्फीमिया। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए डायस्लेक्सिया। आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।